दोस्तों, मैं विपिन जादव बात करने जा रहा हूं केरल टू की। और पूरा हिंदुस्तान इस लपेटे में आ गया। किस लपेटे में आया कि जहां देखो मुस्लिम युवक, मुस्लिम आदमी हिंदू औरत को किस तरह से किया है। भाई, ये विपुल शाह को तो मैं पूरा इसमें लेना चाहता था। केरल टू स्टोरी मैंने जब देखी तो मैं विश्लेषण में किसी से नहीं डरता। जो मैं बोलूंगा सच बोलूंगा, और बोलने में मुझे कोई डर नहीं। मैं वो अनुराग कश्यप को आड़े हाथ लेना चाहता हूं और मैं गाली भी देना चाहता हूं, लेकिन दूंगा नहीं। लेकिन वो ये बोलता है, उनकी मैं तारीफ भी किया था। मैं ये बोल सकता हूं कि भाई, प्रोपोगेंडा कैसी फिल्म है। तुम्हारी माँ बहन तो तुमको कुछ नहीं है, तुम्हारा भाई तो बेइज्जती हो गया, तुमको भी कोई शर्म नहीं। और तुम बोलते कि विपुल शाह ने प्रोपोगेंडा फिल्म बनाई। कैसी बनाई? देखो, पहले देखो फिल्म, फिर तुम बताओ प्रोपोगेंडा कैसी फिल्म है। विपुल शाह बधाई के पात्र है, और आज तक इंडस्ट्री का किसी भी आदमी ने ये फिल्म, इस टाइप की फिल्म बनाने की कोशिश नहीं किया। आप केरल स्टोरी टू को बहुत कुछ प्रॉब्लम हुआ, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, बाद में रिलीज हुआ। अरे भाई, देखो पहले पिक्चर, कितना पूरा हिंदुस्तान लपेटे में आ चुका है। और इंडस्ट्री का तो मैं एक आज का स्टार और दो हीरोइन इसके लपेटे में मैंने खुद आंखों में देखा है, आंखों के सामने देखा है। नाम नहीं बताऊंगा, नाम बताऊंगा तो पूरी अफरा तफरी हो जाएगी। माफ करना, तुम कौन सी दुनिया में रहते हो भाई? तुम्हारा तो कुछ नहीं है, आगे पीछे क्या है ये। और कहानी में बताना चाहता हूं, तीन औरतों की कहानी है। हिंदुस्तान के अलग अलग कब्जे से, मतलब कस्बे से आती हुई, तीन अलग अलग स्टेट से आई हुई तीन लड़कियां की कहानी है, जिसमें उनका गुप्ता, नेहा और दिव्या। इसलिए कोई भी हिंदुस्तानी औरत, मतलब लड़की होती है, वो कुछ आशियाना बनाना चाहती है, कुछ जज्बाती तौर पर अपने दम पे कुछ खड़ा करना चाहती है। उस टाइम पे होता क्या है कि उनको कोई आधार देने वाला नहीं होता है। और यही लक्ष्य इन्होंने पाया है। जहां जहां आधार मिलता है तो स्वाभाविक है वो भी एज ए ह्यूमन बीइंग वो अटैच होती है, सर्वसम्मति से सारा कर देती है। उसके बाद जो खेल देखो, उसके बाद पूरी कहानी पर्दे पे पेश करने की कोशिश विपुल शाह ने किया है। केरल जो केरल स्टोरी जो बनाई थी, वो डायरेक्टर अलग है, डायरेक्टर अलग है, लेकिन पूरा कुनबा विपुल शाह ने बहुत बेहतरीन तरीके से रखने की कोशिश किया है। डायरेक्टर का नाम अलग ही है, मैं उसका कोई ज़्यादा बैकग्राउंड नहीं दे सकता, और डायरेक्टर का सिर्फ ज़्यादा काम भी नहीं है, उसका नाम दिया है, लेकिन पूरी कमान विपुल शाह ने अपने कंधे पे रखी है। ये तीनों औरत जिस तरह से उनके चक्कर में आती है, और उसके बाद जो फिल्म का एपिसोड एक एक करके जब होता है, मैं मानता हूँ बैकग्राउंड में ऐसा लगता है कि इसके बाद जिंदगी कुछ नहीं, बर्बाद हो गई। लेकिन पूरी हिंदुस्तान इस लपेटे में ऑलरेडी आ चुका है, अभी से नहीं आया। 2026 में विपुल शाह ने जबरदस्त कोशिश किया, ये 2000 से चालू है। और ऑलरेडी मैं बोल चुका हूँ, इसमें दो हीरोइन, आबिका स्टार का माँ, जो मैं नाम नहीं बोलता हूँ, ये किसी के लिए नहीं है, लेकिन मैंने आंखों के सामने देखा है। भाई, अभी भी आपके आंखों में अगर चश्मा है और आप ये बोल रहे हो प्रोपोगेंडा फिल्म है, तो प्रोपोगेंडा फिल्म कैसी हो सकती है? केरल गवर्नमेंट ने क्यों बैन बना दिया भाई? क्यों? ऐसे क्या चीज है? सच दिखाना गलत नहीं है। हाँ, मैं ये मान सकता हूं कि कुछ चीजें जरूर ऐसा लगता है कि जानबूझ के डाली है, लेकिन जानबूझ के डाली नहीं है, वो हकीकत भी तो है। समाज का जो आईना दिखाने की कोशिश किया, जब आईना होता है तो सामने जाता है, जब कैमरा होता है तो सामने दिखता है। जो सामने दिखता है तो वो दर्शाने की कोशिश तो विपुल शाह ने किया है, उसमें गलत क्या बात है? तो उसने बहुत तरीके से और बहुत डेयरिंग के साथ और बहुत रिसर्च के साथ जो सब्जेक्ट को मैं मान सकता हूँ, और ये जो भी देखेगा उसको ये पता चल जाएगा कि आज की हकीकत बिल्कुल सही दर्शाने की कोशिश पूरा का पूरा विपुल शाह है। बाकी कोई आर्टिस्ट नहीं। तीनों जो आर्टिस्ट हैं उन्होंने बहुत
दिल जान से कोशिश किया है परफॉर्मेंस करने के लिए, और वो पर्दे पे भी दिखता है। और हकीकत का आईना विपुल शाह ने दिखाने की जो कोशिश किया है, उसके लिए कितनी तारीफ करूंगा उतना ही कम है। क्योंकि क्या है, हम प्रोपोगेंडा फिल्म बोलते हैं। भाई प्रोपोगेंडा फिल्म, आप अगर फिल्म पर्दे पे देखोगे, मैं भी यही सोच रहा था, केरल स्टोरी बनाई थी वो प्रोपोगेंडा मैं मान सकता था, या जो भी है वो भी हकीकत थी। लेकिन ये दर्शाने की जो उसने कोशिश किया है, बात सिर्फ 3 औरत अलग अलग स्टेट से आती है और तीनों कैसे लपेटे में आती है। एक औरत को चाहिए ऐसे स्ट्रगल के टाइम पे एक दिलासा देने वाला आदमी। वो दिलासा देने वाले कौन होते हैं मैं वो बताना नहीं चाहूँगा, वही होते हैं जो फिल्म में दिखाया है, और उसका पूरा फायदा इन लोगों ने उठाया है। आपके घर पे माँ, बेटी, भाई और उनके रिलेशन वाले होंगे, तो ये फिल्म देख के आपके आंखों में चश्मा उतर जाएगा, आंख नम हो जाएगी। ये सोसाइटी की हकीकत बताने की कोशिश किया है। और मैं अनुराग कश्यप को ये बोल सकता हूँ, भाई प्रोपोगेंडा फिल्म कैसी है, मैं ऑलरेडी उनके लिए क्या बोलूँ, कुछ है ही नहीं उनका, भाई का नहीं, उनका नहीं, इनको माँ बाप बहन कुछ इज्जत की पड़ी नहीं है। जो समाज के सोसाइटी को पड़ी है वो दर्शाने के लिए विपुल शाह ने ज़बरदस्त काम किया है। और ये फिल्म नहीं देखोगे तो ये मैं इसका टैगलाइन भी ये बोल सकता हूँ, पूरा भारत इसके लपेटे में आ चुका है, पूरा हिंदुस्तान इस लपेटे में आ चुका है। और आप फिल्म देखोगे तो आपका जो आंखों में चश्मा होगा, जो आँख बंद होगी वो खुल जाएगी। यही दर्शाने के मैंने विश्लेषण देने की कोशिश किया, छोटे से दायरे में मैंने ये विश्लेषण करने की कोशिश किया। फिल्म देखोगे तो पर्दा अपने आप उठ जाएगा।